नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे समुच्चय और समुच्चय लगभग अपना एंड की तरफ है और जितनी भी बातें उसमें थी महत्वपूर्ण वो सब अपन कर चुके हैं। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक और है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, वो और देखते हैं। इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न आए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये मान के चलिए कि यहाँ से और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में जस्ट हम इससे आगे और अपना अलजेब्रा का टॉपिक है संबंध यानी रिलेशन, उसमें एंट्री करेंगे। तो आज ही क्लास में तो हम यही पढ़ेंगे। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये मान के चलो कि लगभग 40 मिनट 45 मिनट जो है वो तो इसमें लगेंगी, क्योंकि अपनी जो 11th क्लास की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 जो संबंध और रिलेशन के नाम से जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर 2.1 जो पार्ट है ना वो यही है, ठीक है। और इसके ऊपर कई बार मैं बताऊंगा, इस पर 2-3 प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में पीछे की, और अच्छे प्रश्न आए हुए हूँ, ठीक है। तो देखो, हमें जब 11th क्लास की जो बुक में जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी बातें हैं, लेकिन प्रश्न जो आया वो इनसे हट के आया है, तो अपने को वहाँ तक पहुँचना है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना है और प्रत्येक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ताकि अपना क्वेश्चन अगर इससे आए तो वो गलत नहीं हो। यहाँ तक कि फर्स्ट एड तक भी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास है एक समुच्चय है P और दूसरा कोई समुच्चय है Q, ठीक है। एक सेट तो ये हो गया, दूसरा कोई ये सेट है, ठीक है। इसमें एलिमेंट, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। अभी नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट P में है, कुछ Q में है, यानी ये एरिक समुच्चय है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी P क्रॉस, उसको हम P क्रॉस Q या Q क्रॉस P से व्यक्त करेंगे, Q क्रॉस P से, ठीक है। यानी P और Q दो एरिक समुच्चय हैं, तो इनका कार्तीय जो गुणनफल है उसको हम P क्रॉस Q या Q क्रॉस P से व्यक्त करेंगे। और इसमें इनमें जो एलिमेंट आएंगे, यानी P क्रॉस Q में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे कि A B सच दैट इस कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। यानी इस P क्रॉस Q के अंदर जो समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो एक युग्म के रूप में आएंगे। और वो क्या होगा, वो जो युग्म के जो एलिमेंट है वो किस रूप में आएंगे कि A जो यानी पहला जो युग्म का जो पहला एलिमेंट है वो तो लिया जाएगा पहले वाले सेट से, ठीक है। और दूसरे वाला जो एलिमेंट है वो लिया जाएगा तथा B बिलोंग्स टू Q, ठीक है। तो P और Q दो एरिक P और Q दो एरिक समुच्चय हैं और इनका हम P क्रॉस Q अगर लिखेंगे तो P क्रॉस Q में P क्रॉस Q जो आएगा वो आएगा A B, यानी इस रूप में इसके एलिमेंट आएंगे सच दैट A जो है यानी पहला जो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरे वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। अगर इसी प्रकार से हम Q क्रॉस P लिखें तो Q क्रॉस P में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, B A रूप में आएंगे, ठीक है। और B जो होगा वो क्या होगा, इस बार B जो वो किस में होगा, यानी B तो बिलोंग करेगा Q में तथा A बिलोंग करेगा P में। यानी बात वही है कि इस बार Q के जो एलिमेंट Q क्रॉस P है, Q पहले ना, तो पहले जो एलिमेंट आएंगे इस कर्मित युग्म के रूप इस पेयर में, ऑर्डर पेयर में, तो ये जो पहले जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो यहाँ जो सेट है ना उसी का आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि P क्रॉस Q A B ये आएगा और Q क्रॉस P B A इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि P और Q दो समुच्चय हैं। अगर हम P क्रॉस Q यानी P और Q का अगर कार्तीय गुणनफल लिखें तो वो आएगा P क्रॉस Q बराबर एक सेट A B सच दैट A बिलोंग करेगा P में तथा Q बिलोंग करेगा B बिलोंग करेगा Q में, ठीक है। यानी जो P क्रॉस Q है उसके अवयव इस ऑर्डर पेयर के रूप में आएंगे, कर्मित युग्म के रूप में आएंगे, ठीक है ना, एक जोड़े के रूप में आएंगे। और वो अवयव जो आएंगे उसमें जो जोड़े के अंदर जो अवयव हैं वो अवयव पहले वाला तो पहले वाले सेट से, दूसरे वाला दूसरे सेट से, ठीक है। अब देखो, हम P क्रॉस Q भी ऐसे लिख रहे हैं, Q क्रॉस P है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब मैं देखो एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ। जैसे मान लो कि P हमने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2 और Q हमने दूसरा सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। अब मैं निकाल रहा हूँ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q निकालूँ तो देखो क्या आएगा, पहले एक का जो है एक
एलिमेंट जो है इसका पी का पहला एलिमेंट लेकर किन के साथ लिख दो, तो 1 3, ठीक है, और 1 4, ठीक है। फिर दूसरा ले लो 2 3, ठीक है, और फिर 2 4, ठीक है। पहले 1 को लेंगे तो 1 को प्रत्येक के साथ में इनका पेयर बना दो, 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से और होता तो और बना देते, फिर 2 3 2 4, ठीक है। और अब ये जो P क्रॉस Q है ये एक नया समुच्चय बन गया जो इन P और Q के दोनों के गुणनफल को व्यक्त करेगा और इसके जो अवयव आएंगे वो इस रूप में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से Q क्रॉस P अगर लिखें तो Q क्रॉस P में क्या आएगा, Q देखो Q पहले ना, तो पहले वाला ये 3 इनके साथ लिखो, तो 3 1, फिर 3 2, फिर 4 1 और फिर 4 2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेट क्या बराबर है क्या? अब बात ये कि बराबर लग सकते हैं कि जैसे इसमें तो 1 3 और इसमें 3 1 है, तो हो सकता है कि एक जैसे हों, लेकिन ध्यान रखें ये कर्मित युग्म है, ठीक है ना, कर्मित यानी ऑर्डर्ड पेयर है। इस दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके प्रथम घटक यानी एक पहले एक जो ऑर्डर पेयर है उसका प्रथम घटक और दूसरे ऑर्डर पेयर के प्रथम घटक के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे इस पेयर का पहला एलिमेंट ये और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट ये दोनों बराबर होंगे, फिर दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तभी ये जो है वो आपके कर्मित युग्म जो है वो बराबर होंगे, ठीक है ना। इनको कर्मित युग्म के रूप में बोलते हैं कि P क्रॉस Q आएगा, वो P क्रॉस Q में जो एलिमेंट आएंगे वो कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। और कर्मित युग्म का मतलब ये हुआ कि ये दो अवयवों का एक जोड़ा आएगा जिसमें एक अवयव तो P से आएगा और दूसरा अवयव B से इस Q से आएगा, ठीक है। इंग्लिश में अपन इसको ऑर्डर पे वर्ड है वो बार बार हम यूज में लेंगे, ठीक है। अब देखो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P हमने निकाल लिया। देखो P और Q में एलिमेंट अगर P क्रॉस Q निकाला तो भी एलिमेंट वही है और Q क्रॉस P निकाला तो भी एलिमेंट वही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दोनों बराबर आ रहेंगे? मतलब P क्रॉस Q जो है वो बराबर नहीं है Q क्रॉस P के, ठीक है। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि अगर दो समुच्चय P और Q दो समुच्चय हैं, अगर उनका हम कार्तीय गुणनफल निकालें तो P क्रॉस Q एक तो ये आएगा और दूसरा हम Q क्रॉस P लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों बराबर आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर तभी होंगे जब इन दोनों के अवयव बराबर होंगे, यानी P और Q अगर समान एलिमेंट समान समुच्चय होंगे तभी P क्रॉस Q और Q क्रॉस P बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बातें हैं जो अपने को याद रख लेनी है। एक तो ये हो गया पहला, तो दूसरा ये हो गया कि अगर P और Q में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय है, चाहे तो P बराबर 5 हो या Q बराबर 5 हो, कोई भी एक अगर रिक्त समुच्चय है तो P क्रॉस Q भी 5 आएगा और Q क्रॉस P भी जो है वो भी 5 आएगा। अगर इन दोनों में से एक अगर रिक्त समुच्चय है तो चाहे उसका रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवा देना, हमेशा रिक्त समुच्चय आपको मिलेगा, ठीक है। एक ये याद रखना है। दूसरा अपने को याद रखना है कि यदि दो अपने पास अभी दो समुच्चय की बात कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ, ये दो बात होगी, तीसरी बात मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ P अगर आपको जैसे मान लो कि नंबर ऑफ P ये कैपिटल P है और मैं इसको स्मॉल p लिख देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ यानी P के अंदर अवयव की संख्या स्मॉल p दे रखी है, नंबर ऑफ Q वो दे रखी है यानी Q के अंदर अवयव की संख्या दे रखी है स्मॉल q, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q या नंबर ऑफ Q क्रॉस P दोनों में अवयव की संख्या तो समान आएगी, ठीक है ना। यानी P और Q के अंदर अवयव दे रखे हैं तो उस समय P क्रॉस Q में भी उतने ही अवयव आएंगे जितने Q क्रॉस P में आएंगे, अवयव की संख्या तो समान आएगी। और ये कितनी आएगी? दोनों समुच्चयों के अंदर जो अवयव हैं उनके गुणनफल के बराबर आएगी। तो एक ये अपने को याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ P के अंदर दो एलिमेंट थे, Q के अंदर दो एलिमेंट थे, तो इनका गुणनफल निकाला, इसमें भी दो थे इसमें भी दो थे, इनका गुणनफल निकाला तो कितना है? 4 एलिमेंट आए। देखो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, इसमें भी देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर P और Q में दो दो अवयव थे तो इनके क्रॉस में इन P और Q का गुणनफल जो है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? यानी इन दोनों के अवयवों के गुणनफल के बराबर आएंगे, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है।
अगर यही बात यहाँ नंबर ऑफ पी जो है वो तो दे रखा होता आपको, जैसे पी दे रखा है, और नंबर ऑफ क्यू जो दे रखा है वो दे रखा आपको स्मॉल क्यू, और नंबर ऑफ आर दे रखा है, जैसे तीसरा समुच्चय और आ गया उसमें दे दिया आर, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, यानी पी क्यू और आर तीनों का गुणनफल निकाला, ठीक है ना। तो ये देखो ये तो क्या रहा था, करीब युग्म मारा था, एक युग्म मारा था, उसमें त्रिक आ जाएगा, यानी तीन तीनों विभाग जाएंगे। तीसरा एलिमेंट अगर पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर निकालेंगे ना, तो पहला तो ये हो गया, पहला पी का, दूसरा क्यू का, तीसरा आर का एलिमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखो उस स्थिति में यानी पी क्यू और आर में अवयवों की संख्या दे रखी है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो अवयवों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, इन तीनों के अवयव जो है यानी पी क्यू और आर के गुणनफल के बराबर आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इसी के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। देखो एक तो इसी पर पूछा हुआ है, तो एक क्वेश्चन तो वो लिख रहा हूँ, पहले इसी पर करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन ये था, इस टाइप का था वो, कि नंबर ऑफ ए एक समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 6, ठीक है, और नंबर ऑफ वी कोई दूसरा समुच्चय जिसमें एलिमेंट है 2, नंबर ऑफ सी आपको निकालना है, क्या आएगा, साथ में दे रखा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ना वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सी है ना, फाइंड आउट करो कितना होगा। तो अपने को पता है कि एक नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी, ये तो था भाई। पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर के अवयवों की संख्या क्या थी, पी क्यू आर ही तो थी, जहाँ स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर क्या थे, पी में अवयवों की संख्या स्मॉल पी थी, क्यू में अवयवों की संख्या स्मॉल क्यू थी, और आर में अवयवों की संख्या स्मॉल आर थी, ये तो लिखा था अपन ने। तो देखो क्या आ गया, रख दो, ए बी सी के क्रॉस में जो अवयवों की संख्या वो तो कितनी है, 24, जो रख दे रखा वो रख दो 1, 6 2, और नंबर ऑफ सी अपने को निकालना है, तो नंबर ऑफ सी कितना जाएगा, 6 दूनी 12, इस साइड का तो भाग में आएगा, तो नंबर ऑफ सी जो वो कितना जाएगा, 24/12 मतलब 12 दूनी 24। तो सी तीसरा जो सेट है उसमें अवयवों की संख्या जो वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा कठिन लंबा चौड़ा प्रश्न होगा, ईजी सा प्रश्न था, ठीक है। अब देखो एक बार कुछ प्रश्न हम बुक के करते हैं, चलो पहले, लेकिन अब पहले एक बार सारे आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर देखते हैं इसका। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें से आया हुआ है, कोई एग्जाम है उसमें अपने आउट ऑफ स्टेट की है, राजस्थान के एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। देखो क्या पूछा गया उसमें, क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि दो समुच्चय हैं, समुच्चय P व Q में अवयवों की संख्या क्रमशः 2 और 4 है, तो P क्रॉस Q के उन उप समुच्चयों की संख्या लिखो जिनमें कम से कम 5 अवयव हों। इस का प्रश्न आया हुआ है। देखो क्या कर रहा है, P और Q दो समुच्चय हैं, उनमें अवयव दे रखे, नंबर ऑफ P दे रखा अपने को वो दे रखा 2, और नंबर ऑफ Q दे रखा वो दे रखा अपने को 4। एक तो देखो पहले ये देखो कि P क्रॉस Q एक नया समुच्चय मिलेगा। P क्रॉस Q क्या है, P और Q के गुणनफल का एक समुच्चय है, ठीक है। तो ये भी एक समुच्चय होगा। तो P क्रॉस Q के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ P क्रॉस Q वो कितने होते हैं, अपने को पता है कि नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ Q यही तो होता है। तो कितना है, 2 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब ये होगा कि ये जो समुच्चय बनेगा ना P क्रॉस Q, उसमें 8 अवयव हैं, ठीक है। अब 8 अवयव हैं तो अपने को ये पता है कि पहले तो ये बता दो, मैं सारी बातें लिख देता हूँ, पिछली क्लास को रिवाइज कर देता हूँ, कि अगर इसमें हम ये देखेंगे तो P क्रॉस Q के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी,
भाई किसी समुच्चय में n एलिमेंट है तो उसके उप समुच्चय की संख्या कितनी थी, 2 की घात n ही तो थी, तो कितनी आ जाएगी। इसमें p क्रॉस q एक समुच्चय है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 8, ये तो आएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि p क्रॉस q के अंदर के उन उप समुच्चय की संख्या, उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें 5 एलिमेंट हों, जिनमें 5 अवयव हों, ठीक है, तो क्या आएगा, क्या बता रखा था उसके तरीका कि 5 अवयव टोटल कितने हैं, मतलब 8 अवयव हैं, 8 में से 5 अवयव लेकर के बनने वाले उप समुच्चय की संख्या ये तो थी, तो कितनी आ जाएगी, यानी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 5, यानी 8 माइनस 5 आता है, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 को हम लिख देंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये लिख देते हैं फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल, और 3 दूनी 6, टोटल कितने हो गए 756, यानी 5 अवयव लेकर के बनने वाले उप समुच्चय की संख्या 56। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न तो ये है कि कम से कम 5 अवयव हों, कम से कम 5 अवयव हों, इसका मतलब 5 से ऊपर, ठीक है, कम से कम 5 हो, इसका मतलब 5 भी हों, 5 से ऊपर भी हों, यानी कम से कम 5 अवयव हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो हमारा जो प्रश्न है उसको सोल्व कर रहे हैं हम। प्रश्न क्या अपना कि उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें कम से कम 5 अवयव हो, कम से कम 5 अवयव हो, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अवयव या 6 अवयव या 7 अवयव या 8 अवयव। भाई कम से कम 5 की बात है तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। तो देखो 5 अवयव लेकर के बनने वाले उप समुच्चय की संख्या 8C5 प्लस या अगर आए तो प्लस, ठीक है, 6 अगर अवयव लें तो उनसे बनने वाले उप समुच्चय की संख्या ये होगी, अगर 7 लें तो ये आ गई, और अगर 8 लें तो ये आ गई। अब देखो इसको तो हमने निकाला था, 56 आया था, इसको सोल्व करेंगे ना तो ये 8 तो 56 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और प्लस 1, इन सबको जोड़ दो, जो भी आएगा ना वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 6 14 और 14 और 8 22 और 23 और 2 और 2 4 5 4 9 93 हो गई, यानी टोटल आ गए 93। तो 93 इस समुच्चय के 93, ये जो पी क्रॉस क्यू है ना, इस पी क्रॉस क्यू के अगर उप समुच्चय लिखें तो उनमें से 93 उप समुच्चय ऐसे आएंगे जिनके अवयव 5 या 5 से अधिक होंगे, ठीक है ना, या कम से कम 5 होंगे, ठीक है। तो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न भी अपना आया हुआ पीछे, ठीक है। अब देखो कुछ अपने को ये मान के चलो आप गुणधर्म लिख लेने चाहिए, गुणधर्म जो हम इनको याद कर लें, याद हो तो ठीक है, नहीं याद होंगे तो तरीका अपना वही है कि 3 समुच्चय लेंगे, 2-3 जो भी इसमें ABC जो भी आएगा ना उसी हिसाब से हम समुच्चय लेंगे, जैसे पीछे मैंने करवाया था उस तरीके से, ठीक है। देखो मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले गुणधर्म लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर एक आपके पास ऐसा है कि एक रो से B यूनियन C अगर निकालना है तो यह आएगा एक रो B यूनियन एक रो C के बराबर आएगा, ठीक है, कि ए का बी यूनियन सी के साथ में अगर ए का क्रॉस निकालोगे, मतलब बी यूनियन सी का और ए का अगर आप कार्तीय गुणनफल निकालोगे तो आपके पास है ए का और बी का कार्तीय गुणनफल निकालो और ए और सी का कार्तीय गुणनफल निकालो, उनका अगर यूनियन निकालोगे ना वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। फिर है कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो तो यह आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तीसरा ए क्रॉस
बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी हो तो यह आ जाएगा अपना ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, और चौथा जो है वो अपना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एक तो ये जो है ना, इसको तो अपने को कंठस्थ याद रखना है, इसी पर प्रश्न आए हुए हैं 2-3। ठीक है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ये तो आने तो दोनों बराबर ही हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी लिखे और बी क्रॉस ए लिखें, उनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ना तो वो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। अब देखो, इनको अगर प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो कि ए कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी को दूसरा सेट लेंगे जिसमें एलिमेंट ले लें 2 3 4, और सी को तीसरा सेट लेंगे जिसमें एलिमेंट ले लें 3 4 5। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये प्रूव करना है, हालांकि थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ेगा, लेकिन हमें इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर के और इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो इनसे प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ इसका। ठीक है, अपने को ये, हालांकि याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो पहले ए का बी के साथ क्रॉस करा दो, फिर ए का सी के साथ क्रॉस करा दो, बीच में यूनियन लगा दो, या क्रॉस है बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन निकालो, लगा दो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ठीक है, और इंटरसेक्शन है बीच में, फिर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, क्रॉस दोनों के साथ आएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक लगा गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब देखो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं कि देखो मैं ये लिख रहा हूं कि यदि ए व बी में एन अवयव उभयनिष्ठ हों तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि ए और बी दो सेट हैं, उनके अंदर दोनों में एन अवयव उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो ए क्रॉस ए और बी में एन अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो देखो यहाँ देखिए ए और बी में एन अवयव, ए और बी में एन अवयव, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनके अंदर उभयनिष्ठ अवयव की संख्या, इनमें उभयनिष्ठ अवयव की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये लिखें कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या जो होगी वो क्या होगी कि दोनों अवयव में उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, एक यूनियन बी में उभयनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब ये और ये तो दोनों एक ही चीज तो है भाई, ये भी ए और बी का उभयनिष्ठ है, ये भी ए और बी का उभयनिष्ठ है, तो एन इंटू एन यानी एन स्क्वायर। ठीक है, तो यदि दो समुच्चय ए और बी में एन अवयव उभयनिष्ठ हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या जो है वो क्या होगी, एन स्क्वायर होगी। ठीक है, तो एक प्रश्न इसी के ऊपर और 2-3 प्रश्न आए हुए अपने। ठीक है, तो अपने 1-2 प्रश्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
देखो क्वेश्चन ये अपना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, यही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, नहीं चीज़ों को पढ़ा रहे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन ये अपना कि नंबर ऑफ ए जो है ना, ए में अवयवों की संख्या दे रखी है अपने को 5, नंबर ऑफ बी दे रखी है अपने को 6, ठीक है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है ना वो कितना दे रखा है 8, ठीक है। तो कह रहा है अपने को तब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो अपने को क्या कर रहा है कि ए में अवयव संख्या, बी में अवयव संख्या ये दे रखी है, और ए यूनियन बी में अवयव संख्या दे रखी है। पूछ क्या रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या पूछ रहा है। अगर हमारे पास ये होता कि ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या अगर मिल जाती, हमें ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या मिल जाती, तो हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या निकालने के लिए क्या करते, उसका वर्ग कर देते। यही तो था कि अगर ए और बी यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनका वर्ग कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास अभी ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या नहीं है, तो पहले अपन निकालेंगे ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या। अपने को पता है कि भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। देखो कितना है, 8, ये 5 है प्लस 6 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले आओ, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 11, 8 आगे ले जाओगे तो 3 आ गया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो वो कितना आ गया, 3 आ गया। ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब अपने को क्या पूछ रहा है, इसलिए क्या पूछ रहा है अपने को, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या क्या होगी, बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका स्क्वायर कर दें, ये तो आएगा भाई, इसका स्क्वायर कर दो, चाहे यूँ कर दो कि हमने तो ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये तो पढ़ा है। तो ये चीज़ भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए तो बराबर ही होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी 3 है और ये भी 3 है, 3 3 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न बड़ा एग्जाम में आया हुआ है। तो अब देखो क्या करना है कि अगर आपसे कहे कि दो समुच्चय ए और बी हैं और उनके अंदर उभयनिष्ठ अवयव संख्या दे रखी है, ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या दे रखी है, ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव संख्या अगर आपको n दे दे, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या निकालनी हो तो सीधा उस संख्या का वर्ग कर देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन ये है कि यदि ए और बी में 8 अवयव उभयनिष्ठ हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या कितनी होगी। यदि ए और बी में 8 अवयव उभयनिष्ठ हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तरीका अभी इस क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि यदि ए और बी में 9 अवयव समान है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अपना यह है कि ए व बी में 9 अवयव समान हैं, तो ए और बी में 9 अवयव समान हैं, तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी ये बताओ, ठीक है। तो देखो ए और बी में 9 अवयव समान है, 9 अवयव समान है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो कितना है, 9 है, ठीक है। पूछ क्या रहा अपने को कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यानी ए और बी में, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव संख्या पूछ रहा है, तो कितनी आएगी, जो इनमें उभयनिष्ठ अवयव थे उसका स्क्वायर मतलब 81,
ठीक है, तो ये एक पर्सन और लिख लो। ऐसा ही पर्सन एग्जाम में जो है ना वो आया हुआ है, ये जो मैंने करवा दी 3-4 2-3 पर्सन पूछे हुए इसी टाइप से। ठीक है, आज आपने 2 बार तो आरपीसी में पूछे, एक बार तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन क्या है अपना कि ए समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला, ए समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का है तथा बी समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का है। बी समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का है, तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी। उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या क्या होगी, पूछा आपने। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका। प्रश्न अपना यह है कि ए समुच्चय जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सारे लेटर आए हुए हैं और बी समुच्चय जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजन लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो देखो आपने को क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ ए ये तो कितना होगा 26 सारे लेटर हैं। नंबर ऑफ बी ये कितना होगा 21, क्योंकि 26 अक्षरों में और 5 तो होते हैं स्वर और 21 होते हैं व्यंजन। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसकी बात करें तो क्या आएगा भाई, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला की है और ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। ठीक है, इनमें उभयनिष्ठ कौन होगा, 21 तो उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था अपने को कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और यूनियन बी क्रॉस ए, ये तो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ यूनियन इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या पूछ रहा है अपने से। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या कितनी आ जाएगी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है उसी का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, तो यदि ए समुच्चय में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर हैं, बी समुच्चय में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या कितनी आएगी। तो ए और बी में पहले तो ये देखो कि उभयनिष्ठ अवयव कितने हुए 21, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या आएगी 21 का स्क्वायर मतलब 441। ठीक है, तो ये थे अपने 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, और इसके ऊपर हमने जो सारी जो बातें थी वो मैंने करवा दी है। अब देखो अगर अपनी बुक की बात करें तो बुक के अंदर एक्सरसाइज अपनी 2.1